तो है गाइस, मेरा नाम है आशीष देसवाल और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई इंडियंस भाई यूके छोड़ के जा क्यों रहे हैं। तो भाई इसके बहुत सारे मेन कारण हैं। पहला मेन कारण ये है कि स्पॉन्सरशिप, लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। दूसरा मेन कारण है पीएसडब्ल्यू खत्म हो रहा है लोगों का। तीसरा मेन कारण है जिनको स्पॉन्सरशिप मिल गई पर उनको काम नहीं मिल रहा। चौथा मेन कारण है भाई स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद एम्प्लॉयर अच्छी तरह बर्ताव नहीं कर रहा है भाई। ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडियंस जो है इस कंट्री को, यूके को छोड़ के जा रहे हैं। और आप बिलीव नहीं कर पाओगे भाई, स्पॉन्सरशिप लेने के बाद भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एम्प्लॉयर ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि यहाँ से जो जो जिसने स्पॉन्सरशिप ले रखी है वो इतना दुखी हो जाए, अपने आप भाग जाए और ये बोल दे भाई मेरी पे स्लिप चलवा दो, मैं कहीं पे भी कैश पे काम करने के लिए तैयार हूँ। ये रियलिटी है यहाँ की, यूके की। और यूके जैसा देश, ये देश बहुत अच्छा, पर यहाँ के लोग जो पहले ही सेटल हो चुके, जो अपने बिजनेस करके बैठे हैं ना, वो ये चाहते हैं कि लोगों को स्पॉन्सरशिप बेच बेच के अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया ना वो पूरा कर ले हम। फिर तो सामने वाला आदमी बाढ़ में जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम वेज उसको देना चाहते हैं। सैलरी है 41,000 पाउंड और टैक्स भरना पड़ेगा उसका साल का महीने का 750 पाउंड। भाई कैसे पे करेगा कोई नॉर्मल आदमी? समझ रहे हो आप? डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। 41,000 की सैलरी से नीचे जितनी भी सैलरी उस पर भाई डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ने भाई इतने स्ट्रिक्ट रूल कर दिए। और मैं आपको बता दूं, अगर वो स्पॉन्सरशिप वाले को ये बोलते भाई तू फ्री में स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं देता, तो वो ये बोलते तुम्हारे पास स्किल क्या है। अरे भाई, अगर हमारे पास स्किल नहीं है, समझ रहे हो आप, अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम हमसे 15-16 लाख रुपए चार्ज करोगे। हैं? तुम्हारे पास क्या स्किल है? तुम जो पैसे मांग रहे हो, तुम्हारे पास क्या स्किल है? तुमने भी तो अपना खुद का बिजनेस ही खोल रखा है, या फिर किसी और के बिजनेस में स्पॉन्सरशिप दिला रहे हो एज ए मीडियोकर। तुम्हारे पास क्या स्किल है? तो भाई ये बातें उनसे कोई पूछने वाला हो? नॉर्मल सी बातें है भाई। अगर आप स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप पैसों में दो ही मत ना। आप ऐसे लोगों को ढूंढो जिसके पास स्किल है, फ्री में दो उनको। तुम पैसों में स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, इसका मतलब कम मतलब ये है तुम्हें स्किल वाले बंदे चाहिए ही नहीं, तुम्हें तो पैसा चाहिए। बात स्किल की है ही नहीं भाई, बात है पैसों की। हमें पैसे कहां से आ रहे हैं, हमारा फायदा कहां से हो रहा है? ठीक है। जब मैं 2022 में यहाँ पे यूके में आया था ना, उस टाइम पे रूल जो थे आगे बहुत ही नॉर्मल रूल्स थे। 24-25-26 हज़ार की सैलरी में आई थिंक स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, 5-5 साल की। और मेरे सामने केयर होम के बहुत सारे लोग इंडिया से भाई यहाँ पे यूके आए हैं। किसी की तो कंपनी यहाँ पे मिली ही नहीं, काम भी नहीं मिला, कंपनी भी नहीं थी, खाली वीजा था। उस वीजा पे भाई यूके वो आ गए। ठीक है, उन्होंने बाद में कैश पे काम किया। जब उन्होंने खूब धक्के खाए, कैश पे भी भाई गुजारा ही नहीं हुआ, बाद में वो बंदा चला गया। मेरे घर पे रहता था एक दीपक नाम का लड़का, मेरे ही गांव के पास से था भाई। वो 35 लाख रुपए दे के आया था इंडिया से। समझ रहे हो आप? 35 लाख रुपए। और 8 लाख रुपए उसने ज्यादा इसलिए दिए थे कि सामने वाले बंदे ने उसको बोला था अगर तेरी कंपनी तेरे को काम नहीं देगी, तेरे को बाहर काम हम दिलाएंगे। बाहर काम मतलब कि उसका जो वीजा है, उस वीजा कैटेगरी से बाहर कैश पे काम हम दिलाएंगे। 1 साल उस बंदे ने खूब धक्के खाए। और भाई वो जाते जाते टाइम पे भाई खूब रोया। ऐसा मेरे नॉन में बताया किसी ने कि हाँ उस दिन वो रात को खूब रोया। और भाई 35 लाख रुपए दे के आया था वो, और यहाँ पे उसके साथ एक तरह से फ्रॉड ही हुआ। भाई वो वापिस अपना इंडिया गाँव में ही चला गया। मुझे नहीं पता वो क्या करता है, पर ये बहुत बड़ी जेल थी उसके लिए यहाँ पे भाई। दूसरी बात, जो दूसरा कपल मेरे सामने केयर होम से यहाँ पे आया था यूके, भाई उनकी कंपनी ने काम देने से मना कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उस एजेंट से 3-4 लाख रुपए अपने वापस ले लिए। उन्होंने बोला बिना काम के जो स्पॉन्सरशिप मेरे को इतने पैसे में मिल रही थी, तुमने मेरे से 3-4 लाख ज्यादा लिए, मेरे वो वापस दे दो। हालांकि एजेंट्स ने थोड़े बेटर थे, वो उन्होंने उसके पैसे वापस दे दिए 3-4 लाख। पर उसने क्या किया, उसकी वाइफ जो थी वो मेन एप्लीकेंट थी भाई। और उसकी वाइफ ने वहाँ पे भाई फेसबुक मार्केट के थ्रू और ग्रुप्स के थ्रू एज ए कैश पे काम किया भाई लोगों के घर पे। और वो जो आदमी था वो फुल टाइम वर्क परमिट पे था। उसने भाई फुल टाइम भाई डिलीवरी भी की, उसने भाई टेस्को वगैरह पे काम भी किया। वो फुल टाइम था, तो भाई वो सारा गुजारा उस आदमी को ही करना था। वो फुल टाइम काम भी करता था, ऊपर ऊपर से वो शाम को रात को डिलीवरी भी करता था। ऐसे भाई लोगों ने धक्के खा के यहाँ पे अपनी स्पॉन्सरशिप 3 साल की कंप्लीट करी। आज मैं उसकी आदमी की पिक्चर बता देता हूँ, हमारे साथ ही रहता था वो। तो भाई आज 3 साल उसके कंप्लीट हो गए, पर स्पॉन्सरशिप की जो कंपनी थी ना, अब 2 साल का उसका बढ़ाने से ही मना कर रही है। अब वो कहीं और ढूंढ रहा है स्पॉन्सरशिप के, भाई मेरे को कोई और स्पॉन्सरशिप दे दो। इंडिया से लगा के आया 15-16 लाख रुपए। अब अगले 2 साल बढ़ाने के लिए उसको 15-16 या 17-18 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि लोग क्या
थ्योरी और पिक्चर बना रहे हैं लोग के यहाँ पे तो स्पॉन्सरशिप मिलती ही नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलने की। हम दे रहे हैं स्पॉन्सरशिप, हमसे लो भाई तुम, हमसे लेनी है तो 15-20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये यहाँ का ट्रुथ है भाई, अपने दिमाग में बिठा लो। और जो भी स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि 2026 में सारे लीव ही कर रहे हैं भाई, 2026 में स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए भी हैं। जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, चैम्सफोर्ड इंग्लैंड में, यहाँ के रोहतक के कुछ भाई यहाँ पे भी आए हैं एज ए स्टूडेंट। पर शायद अगर वो इस वीडियो को देखे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस कंट्री में चल क्या रहा है। ठीक है, दो लोगों का एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे चुका हूँ। तीसरा जो मेरी बहन और मेरे जीजा जी है, उनका पीएचडब्ल्यू खत्म होने वाला, वो भी इस कंट्री को लीव करेंगे। वो, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। उनके दो बच्चे हैं, समझ रहे हो आप। अगर वो स्पॉन्सरशिप लेंगे, पहली बात तो उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल नहीं रही जेन्युइन, अगर वो स्पॉन्सरशिप लेंगे, जो सामने वाला बंदा है उनसे मान लो मिनिमम लेगा 15 लाख रुपए, ठीक है, और आप 15 लाख रुपए देगा, सैलरी 41,000 पाउंड चाहिए। 41,000 पाउंड का तो उन्होंने टैक्स पे करना पड़ेगा, 650-700 के करीब महीने का टैक्स भरना पड़ेगा। और सामने वाला 41,000 सैलरी देगा नहीं, मिनिमम वेज रेट देगा, समझ रहे हो आप। तीसरा, एनएचएस लगेगी, 3+2 लगा के चलो, मान लो अगर स्टार्टिंग में 2 साल का वीजा मिलता है तो 2 लाख एनएचएस फीस है पर पर्सन की। अगर 3 साल का वीजा मिलता है तो 3 लाख पर पर्सन लगा के चलो आप। 3, 3, 6, 3, 9, 12 लाख रुपए तो एनएचएस के साइड में रख दो, अगर 3 साल का वीजा मिला तो चारों को, समझ रहे हो आप। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन फीस अलग से, और 15 लाख उसको भी देने हैं। भाई 30-35 लाख रुपए लग जाएंगे उनके, तो अगर वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेंगे तो। और सामने वाला बंदा बोलेगा स्किल क्या है, अरे भाई तो स्किल वाले बंदे को ढूंढ लेना, पैसे पैसे में क्यों दे रहा है। नॉर्मल सी बात है, अगर तेरे को अपना बिजनेस रन करना है तो तू स्किल वाले बंदे ढूंढ, फ्री में दे, पैसों में क्यों दे रहा भाई तू। तो नॉर्मल सी बात है, चलो हम मान लिए हमारे पास स्किल ही नहीं है। दूसरी बात, जो भी बंदा स्पॉन्सरशिप देता है ना भाई, वो ट्रेनिंग देता है अच्छी, जिससे बंदा, वो वाला बंदा आपके साथ काम कर सके, समझ रहे हो आप। पर ट्रेनिंग पे देने के नाम के उनके पास कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग तो देने बाद की बात है भाई, पहले तो उन्हें पैसे दो, ट्रेनिंग तो बाद में होगी, और होगी नहीं होगी इसकी भी गारंटी नहीं है। दूसरी बात, तीसरे, हाँ, 3 लोगों का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मेरी बहन भी इस कंट्री को लीव करेगी क्योंकि इसे पता फ्री में स्पॉन्सरशिप यहाँ इस कंट्री में नहीं मिलने वाली। हाँ, पांचवी बात, पांचवा ये कि जो एम्प्लॉयर होते हैं ना भाई, वो मिनिमम वेज पे रेट पे काम करवाते हैं आपसे, ठीक है, और आपको टैक्स भरना पड़ता है 41,000 पाउंड का। क्यों? क्योंकि आपको साथ में डिपेंडेंट भी चाहिए, अदरवाइज डिपेंडेंट ऐड नहीं होगा। केयर होम की जो कंपनीज थी, उनकी जो पीआर का टाइम था 5 साल, अब वो 10 से 15 साल होने वाला है। तो केयर होम के जितने भी लोग इंडिया से आए थे या अभी भी काम कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे फंसे हुए कि हमारी तो पीआर यहाँ पे होगी ही नहीं, तो हमें तो ये भी वैसे भी कंट्री छोड़नी है। जब पीआर नहीं होगी तो यहाँ पे करेंगे क्या। और मैं आपको बता दूं, जो दूसरी पार्टी है, रिफॉर्म पार्टी है यूके की, वो बोल रही है 2029 और 2030 में अगर हमारी पार्टी आई तो हम ये आईएलआर का रूट ही खत्म कर देंगे। आईएलआर एक तरह से पीआर होती है, इनडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं इसको। वो बोल रहे हैं कि इसको हम खत्म कर देंगे और सभी को यहाँ पे वीजा पे रखेंगे, वीजा बढ़वाते जाओ रहो, वीजा बढ़वाते जाओ रहो। इतना मुश्किल कर देंगे यहाँ पे लोगों का पीआर लेना कि उनसे पीआर ली ही नहीं जाएगी। अब मैं आपको मेन कारण बता देता हूँ, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये कंट्री जो है, ये सारे इतने स्ट्रिक्ट रूल कर क्यों रही है। ये इसलिए कर रही है, जब भी इस कंट्री में माइग्रेंट्स की कमी हो जाती है, स्किल्ड वर्कर लोगों की कमी हो जाती है, तो ये क्या करती है, लालच देती है उन कंट्रीज के लोगों को कि आप हमारी कंट्री में पढ़ने के लिए आओ, हम आपको वर्क परमिट देंगे। ठीक है, इनकी कंट्री में भाई लोगों की कमी है। दूसरा, इस कंट्री में भाई पैसों की कमी है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बेनिफिट के ऊपर जीते हैं। मान लो कोई डिसेबल्ड है, कोई काम नहीं कर सकता, किसी की उम्र भाई रिटायरमेंट के बाद ओबियसली वो काम तो करेगा नहीं, इसको पेंशन आएगी। और अलग से भी लोग जो है ना यहाँ पे, उनके बच्चे भी फ्री में पढ़ते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो इस कंट्री में जो भी लोग काम नहीं करना चाहते, घर पे पड़े रहना चाहते हैं, भाई काउंसिल उनको घर प्रोवाइड करवाती है, उनको वेजेस देती है, घर पे बैठे बैठे 200-250 पाउंड हफ्ते के। तो फ्री में जो लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पैसों पे यहाँ पे अपना जीवन बिता रहे हैं, तो उनका खर्चा गवर्नमेंट कैसे निकालेगी। वो तभी निकालेगी जब हमारे जैसे लोग इंडिया से वर्क परमिट पे आएंगे, एनएचएस फीस पे करेंगे या अपनी कॉलेज की फीस पे करेंगे, तभी इन कंट्रियों का गुजारा होगा भाई। इनकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट ही तब मिलता है जब इंडियन स्टूडेंट और एशिया के, पाकिस्तान,
पाकिस्तान जैसी कंट्री होगी और भी कंट्री होगी, जब यहाँ के स्टूडेंट हजारों पाउंड यहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटीज में देते हैं, तभी इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और कुछ समय पहले ही इन्हीं इन्हीं के किसी एमपी ने ये बोला था, अगर हमने इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे कर दिए तो इस कंट्री में कोई नहीं आएगा और हमारी अर्थव्यवस्था में 30 बिलियन पाउंड का नुकसान होगा। तो जो यहाँ की होम सेक्रेटरी है, शबाना नाम है उनका, तो वो बोल रही है कि रेट्रोस्पेक्टिवली मैं चेंजेस करूंगी, पीआर यहाँ पे 10 या 15 साल कर दूंगी। बल्कि उनके एमपीज जो थे वो मना कर रहे थे, मत करिए, रेट्रोस्पेक्टिव मत करिए। जिसकी जो जो यार दो जो जो इंसान 2021-22 में आया है और जिसकी पीआर अभी 25-26 में होने वाली थी, 3-4 महीने रह गए, 6 महीने रह गए, उसको भी डर है क्या कभी मेरी भी 10 साल में पीआर होगी। समझ रहे हो, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा मेरे को। पीआर पीआर अगर इतने लाखों लोगों की यहाँ पे इस कंट्री में पीआर हो गई और उन सभी लोगों ने यहाँ पे बेनिफिट लेने शुरू कर दिए, तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी खराब हो जाएगी कि यहाँ के जो ब्रिटिश नागरिक है ना, उनको भाई घर बैठे बैठे पैसे मिलेंगे ही नहीं, वो सभी भूखे मर जाएंगे यहाँ पे। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ के लोगों को उनका हक मिले, उनके बेनिफिट मिले, वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। इसलिए वो ये चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको जल्दी पीआर या सेटलमेंट ना मिले इस कंट्री में। ये मेन कारण है इस कंट्री का। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, 2021 या 22 से मेरे ख्याल में 4-5 प्रधानमंत्री तो इस देश के बदल चुके हैं। एक बार ऋषि सुनक भी था, अब कियर स्टैमर है, इससे पहले कोई और था, एक लेडी थी, उससे पहले भी एक और था भाई। और रूल्स तो भाई इन्होंने इतने सारे चेंज कर ही दिए। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, इस कंट्री में जो असाइलम सीकर्स है, मेरा एक दोस्त, दोस्त नहीं कह सकते उसको, एक जानकार लगा लो, रोहतक ही था, उसने भी असाइलम अप्लाई कर रखी है। किस बेस पे उसने असाइलम अप्लाई कर रखी है? क्योंकि इंडिया में उसके पास ऐसी फोटोज वीडियोस थी कि वो नशे ज्यादा करता था, रोड पे गिरा हुआ है, खून ही खून गिरा हुआ है, उसकी फोटोज वगैरह उसके पास सारी थी, उसने सारी लगा दी, ठीक है, कोर्ट में, और असाइलम ले ली उसने। अब वो होटल्स में रहता है कहीं, उसका एड्रेस भी नहीं पता हमें, किसी होटल में रहता है और गवर्नमेंट उसको पे करती है। उसके पास वर्किंग राइट भी उसको 1 साल के बाद मिले थे। वो यहाँ से अमेरिका जाने की ट्राई कर रहा था और यूरोप में कहीं पे किसी कंट्री में पकड़ा गया, वो फिर उसको दोबारा से डिपोर्ट किया यूके में, अब जाके उसको साइलम मिली यहाँ पे 1 साल, 1 साल यहाँ पे बकवास करने के बाद। तो दोस्तों, जो असाइलम, अब असाइलम मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो ये जो कंट्री है भाई, वो चाहते हैं पैसे आपसे, पैसे दो यहाँ रहो, पैसे दो यहाँ रहो। कहने का मतलब है वो पैसे आपको बस यहाँ रहने के लिए ही है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बस आपको स्टे मिलेगा, आप आराम से अपने घर बैठ सकते हो, कोई निकालने वाला नहीं है आपको। पर एट विच कॉस्ट? आप उसकी कीमत क्या चुका रहे हो? आपको काम नहीं मिल रहा, आपको मिनिमम वेज रेट मिल रही है, ठीक है। इवन के हलवाई जो होता है ना, हलवाई, मेरे दोस्त के घर पे एक आदमी रहता है, वो हलवाई है, उसके फादर भी हलवाई थे, बहुत मशहूर फेमस थे। आज वो बंदा भी स्पॉन्सरशिप पे, हालांकि उसे फ्री में स्पॉन्सरशिप मिली है, उसके पास स्किल थी, पर आप उसको पे क्या कर रहे हो? मिनिमम 7-8 पाउंड पे कर रहे हो, और वो बंदा टैक्स भी भर रहा है स्किल होने के बावजूद भी। तो आप देखो, फ्री में स्पॉन्सरशिप कोई आपको देगा तो आपको मिनिमम पाउंड ही पे करेगा वो, पर टैक्स आपको पूरा देना पड़ेगा, जितनी आपकी सैलरी है, 34,000, 38,000, 41,000 पाउंड। ये जो बात करते हैं स्किल की कि आपके पास स्किल क्या है, भाई मेरे, अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो आप पैसों में हमसे स्पॉन्सरशिप हमें दे क्यों रहे हो? आपको तो स्किल वाले बंदे चाहिए ना। तो इस वजह से मेरे सामने तो बहुत से लोग इंडिया जा चुके हैं। इस साल 2026 में जिनके पीएचडब्ल्यू खत्म हो रहे हैं, जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, वो यहाँ से चले जाएंगे भाई। सीधी सी बात है, स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, वो नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको ज्ञान देने वाला कोई है नहीं, कल को वो भी इस ट्रैप में फंस जाएंगे, उनको लगेगा भैया पे रहना जरूरी है, भैया रहना कोई जरूरी नहीं है। ये आज ये जो सिस्टम है उसको बोलते हैं भाई ट्रैप सिस्टम, ये लोगों को ट्रैप करता है, ठीक है। उनको उनका माइंड सेट ऐसा बनाने के लिए मजबूर किया जाता है कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप कहीं नहीं मिलेगी, इंडिया में तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। भाई दुनिया बहुत बड़ी है, इससे अच्छी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं। आप आओ पीएचडब्ल्यू पे एज ए स्टूडेंट, कमाओ, अपनी फीस भरो, अपना पीएचडब्ल्यू पे अच्छे पैसे कमाओ और किसी और कंट्री में चूज करो जहाँ पे आपको पीआर जल्दी मिले। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं यूके आ जाना चाहता हूँ, लोन लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा। मैं सीधा बोलता हूँ, आप बस ये देखो कि आपकी पीआर इस कंट्री में कब होगी। फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है पीआर तो है ही नहीं भाई, पीआर तो है ही नहीं। ये जो स्किल्ड वर्कर का रूट है ना, इस रूट को पूरा करोगे जब जाके भी गारंटी नहीं आपकी पीआर होगी, समझ रहे हो आप।
पर कुछ कंट्री है जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, इनके अंदर पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। हालांकि आज इन कंट्री में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है पीआर के लिए, पर हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि वहाँ पर भी अब ट्रेंड यूके से जाने का है, यूके आने का नहीं है। दूसरा जो ट्रेंड अब 2024 का, वो न्यूजीलैंड का है। बहुत से लोग न्यूजीलैंड जा रहे हैं मेरे जानकार। इंडिया से भी बहुत सारे, कोई डायरेक्ट वर्क परमिट पे जा रहा है, कोई स्टडी पे जा रहा है। अब न्यूजीलैंड ज्यादा लोग जा रहे हैं भाई। ट्रेंड के हिसाब से चलो, कौन सी कंट्री में ट्रेंड है? पहले यूके का ट्रेंड था। यूके भाई देश सारे, इंडिया पंजाब भर के लोग आए यहाँ पे। अब इनको मुसीबत हो रही है, निकालना चाहती हैं अभी ये, इसलिए स्ट्रिक्ट रूल कर दिए। असाइलम सीकर डेली फ्रांस से यहाँ पे आ रहे हैं भाई, बोर्ड्स के थ्रू। उनको नहीं रोक पा रही है। अब ये बोल रहे हैं जो भी इलीगल होगा, एक बंदा इलीगल होगा तो उसको मेरे ख्याल में 1000 पाउंड या 3-4 हज़ार पाउंड देंगे, और शायद 4 बंदे होंगे तो 41,000 पाउंड देंगे, शायद एक बंदे को 10,000 पाउंड देंगे शायद। तो इस हिसाब से अब ये पैसों का लालच देकर लोगों को इस कंट्री से निकालना चाहते हैं असाइलम वाले, क्योंकि वो जॉब्स खा रहे हैं, वो कैश पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? इस कंट्री की व्यवस्था को हर तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। पर जो लोग यहाँ पे लीगली काम कर रहे हैं उनका क्या भाई? उनके लिए तो आपने और भी डिफिकल्ट कर दिया ना यहाँ पे पीआर लेना। कोई बंदा यहाँ पे स्टडी करने आया, वर्क परमिट पे आया भाई, उसको आप तुम स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे। स्पॉन्सरशिप पे नाम पे आप बस उसको स्टे करने के लिए आपने एक वीजा पकड़ा दिया कि आप रुक सकते हो। बस आपको मिनिमम पे मिलेगी, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और आप कैश पे कहीं पे धक्के करो, जो एम्प्लॉयर आपका वो जॉब नहीं देगा, आप कहीं और पे काम कर रहे हो। उल्टा आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। इलीगल काम करने से बेटर है इस कंट्री को लीव करो और किसी और कंट्री में देखो आपको किस कंट्री में जाना है। बहुत सी कंट्रीज है, यूरोप की इवन की बहुत सारी कंट्रीज है जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन दे देती है। इतने लाख रुपए लगा के यूके आने से बेटर है किसी यूरोप की अच्छी सी कंट्री में क्यों ना पढ़ाई पढ़ाई की जाए। तो भाई इस वीडियो में भाई इतना ही। अगर आपको नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ अपने सामने में वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया भाई 4 सालों में। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो भाई मेरे यूट्यूब चैनल को। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड हैव ए नाइस डे।